बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। आज वो शुभ दिन है गुरु पूजा का, गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूजा का। अनेक प्रकार से आज के दिन को पुकारा करते हैं। विश्व भर में, पूरे संसार में गुरु पूजा का जो आज का शुभ दिन है ये मनाया जा रहा है, मनाया जाता है। साल में एक बार ये दिन आता है, लेकिन जो विशेष गुरु के प्यारे गाया करते हैं कि गुरु ही मेरी पूजा है, गुरु ही गोविंद है, गुरु ही पार ब्रह्म है, गुरु ही भगवंत है। शास्त्रों में भी वर्णन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ समा गया है गुरु की इस पूजा में, सब कुछ आ गया है, सब कुछ समाया हुआ है। ये जो गुरु से नाम की बख्शिश होती है, ये जो नाम मिलता है, ये नाम क्या है? ये कण कण में समाया हुआ है। इस नाम का ही, इस शब्द का ही जो सतगुरु से प्राप्त होता है, इस शब्द का ही ये सब पसारा है। ये दृष्टमान जितनी रचना अपनी आँखों से देख रहे हैं और जो नहीं दिखाई दे रहा है, कल्पना मात्र करके भी अगर महसूस करते हैं, जो वर्णन ग्रंथों में लिखा हुआ पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जितना भी पसारा है वो सब इस नाम का ही है, इस शब्द का ही है। और ये शब्द ही गुरु से बख्शिश में शिष्य प्राप्त करता है, और गुरु ही शब्द है और शब्द ही गुरु है। यानी शब्द में आप गुरु समाया हुआ है और गुरु में ही शब्द समाया हुआ है। चाहे जिस प्रकार भी गुरु की हम महिमा गाएं, गुरु की महत्वता को समझें, लेकिन मूल रूप से हमारे लिए ये मायने रखता है, सार ये है गुरु पूजा का। हम अगर समझें, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि आज एक बार फिर ये अवसर प्राप्त हुआ गुरुमुखों को, सेवकों को, भक्तों को, प्रेमियों को, भक्ति की चाहना वालों को, अपने जीवन को सफल करने वालों को, क्या कि फिर से आज ये नई शुरुआत करें, नए जीवन का आरंभ करें, गुरु से रूबरू होकर, प्रत्यक्ष में भी और अंतर्मुख होकर भी, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। जो हमें नाम मिला है, सतगुरु से जो नाम की बख्शिश हुई है, नाम के साथ ही सतगुरु हमारे हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, भूलनहार हैं, और सतगुरु बख्शनहार हैं। आज बड़ी संख्या में श्री आनंदपुर दरबार में गुरुमुख पधारे हुए हैं। अलग अलग प्रांतों से
अलग अलग राज्यों से, गांवों से, शहरों से, नगरों से, देश से, विदेश से हजारों की संख्या में, कहें कि 50,000 गुरमुख आए हुए हैं, 45,000 गुरमुख आए हुए हैं। तो ये अवसर ऐसा है कि गुरमुख प्रेमी जहाँ तहाँ से चल करके पहुँचते हैं श्री दरबार में, और आज भी गुरमुख प्रेमियों की भरमार है। कल शुभ स्नान के अवसर पर भी भारी मेला लगा हुआ गुरमुख प्रेमियों का हम देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के शुभ स्नान का लाभ प्राप्त गुरमुख प्रेमी कर रहे थे। अपने सतगुरु को स्नान करता हुआ अपनी आँखों से देख करके अपना रोम रोम पुलकित होता हुआ महसूस कर रहे थे गुरमुख प्रेमी। आनंद सरोवर के तट पर जो नज़ारा देखने वाला था, तीनों लोकों में भी ये बढ़ चढ़ करके ये श्री आनंदपुर दरबार का सुंदर स्वर्णिम दृश्य गुरमुखों को प्राप्त हुआ, देखने का अवसर मिला। और आज भी गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, इसी दिन के लिए ही गुरमुख प्रेमी इतने दिनों से श्री दरबार में आए हुए हैं, रुके हुए हैं। कुछ आकर के दर्शन करके चले जाते हैं और कुछ गुरमुख प्रेमी रुके हुए हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाकर श्री दरबार से जाएंगे, तब तक श्री गुरु महाराज जी के साथ रहेंगे। सुबह सवेरे श्री आरती पूजा में भी साथ रहेंगे, शाम को दर्शनों में भी साथ रहेंगे, संध्या वेले की श्री आरती पूजा में फिर से आमने सामने दीद का जो नज़ारा है वो प्राप्त करेंगे। ऐसा संकल्प लिए हुए गुरमुख प्रेमी यहाँ कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, और आज वो दिन आ गया है। और आज सुबह से ही गुरमुख प्रेमियों का श्री मंदिर जी में पहुँचने का तांता लगा हुआ, लाइनें लगी हुई, झुंड के झुंड गुरमुख प्रेमियों के श्री मंदिर जी की तरफ आते हुए देखे जा रहे थे कि गुरमुख प्रेमी श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर जी में पहुंच रहे हैं, और श्री दर्शनों का नज़ारा श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों के दर्शनों के साथ साथ श्री हुजूर गुरु महाराज जी के भी श्री दर्शन करने के लिए जो उत्सुक है गुरमुख प्रेमी मंदिर जी में पहुंच करके अधिक से अधिक संख्या होने के कारण मंदिर के अंदर वाला जो हिस्सा है वो तुरंत गुरमुखों से भर जाता है कि लोग अल सुबह ही अमृत वेले ही आकर के डेरा डाल देते हैं। 4-5 बजे के 4 बजे के बाद गुरमुख आना शुरू हो जाते हैं। वहीं पर बैठ कर के भजन ध्यान करते रहते हैं कि जब भी श्री गुरु महाराज जी आएंगे, श्री आरती पूजा का लाभ तो हम दर्शन करते हुए उठाएंगे। आगे से आगे बैठने का शौक़, आगे से आगे खड़े होने का उत्साह गुरमुख प्रेमियों में देखा जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर से आने वाले गुरमुख प्रेमी बरामदों में बैठते हैं, और उसके बाद वाले फिर और खुले आंगन में सीढ़ियों के नीचे पीछे मंदिर जी के पीछे
जो जितने भी जगह है, एरिया है, गुरुमुख प्रेमी अपना स्थान सुरक्षित करते जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी अपने श्रीकार में विराजमान होकर जब आए, अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों को रास्ते में ही जो लेट हो जाते हैं, गुरुमुख प्रेमी रास्ते में सड़कों पर होते हैं और श्रीकार का हॉर्न जब बजता है तो गुरुमुख प्रेमी अनेकों की संख्या में झुंड के झुंड खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं एक स्थान पर कि मंदिर जी में तो जाने कहाँ जगह मिलेगी बैठने की, खड़े होने की, लेकिन एक झलक नज़ारा श्रीकार में यहीं कर लेते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को सड़क पर चलते हुओं को मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हुए चलते हैं। और श्री कार आगे बढ़ती हुई श्री मंदिर जी के नज़दीक पहुंचने पर जब हॉर्न बजता है, मंदिर जी में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी सचेत हो जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आ गए, श्री कार आ गई। वहाँ भी मंदिर जी के बाहर बरामदे में जहाँ श्री कार आकर रुकती है, वहाँ पर भीड़ लगे हुई गुरुमुख प्रेमियों की। श्री कार जैसे ही मंदिर जी में प्रवेश करती है, बड़ी सुंदर सजावट श्री कार की देख के मन लुभायमान हो रहा था कि श्रीकार का कोई कोना कोना खाली नहीं था जहाँ पर सजावट ना की गई हो। ऐसी चित्रकारी, गुलदस्तों की आर्टिफिशियल फुलवारी, गुब्बारे और जाने क्या क्या। वैसे तो श्रीकार ही अपने आप में कोई सजावट की मोहताज नहीं। श्रीकार इतना नाम मुंह से उच्चारण कर देना काफ़ी है, मन शांत हो जाता है श्रीकार बोलते हुए और सुनते हुए। श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से बाहर कृपा करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए और मंदिर जी में प्रवेश करते हुए, महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, भगत जनों को आशीर्वाद देते हुए वेदी के अंदर प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम श्री परमहंसों का माथा टेकते हैं। आज शुभ दिन है, गुरुओं का दिन है, परमहंसों का दिन है, गुरु पूजा का दिन है। अंधियारे को मिटा करके प्रकाश में प्रवेश करने का दिन है। श्री परमहंसों का शुभ तिलक श्री हुजूर गुरु महाराज जी करते हैं। सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी को माथा टेकते हुए, उनके मस्तक भाल पर तिलक लगाते हुए, गुलदस्ता भेंट करते हुए गुरु पूर्णिमा की बधाई, गुरु पूर्णिमा मुबारक, इस प्रकार के गुलदस्ते श्री परमहंसों के चरणों में भेंटा किए जाते हैं। प्रसाद भी भेंटा किया जाता है और पुष्प एक से एक बढ़कर महकते हुए और रंग बिरंगे फूल श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों में लेकर के श्री परमहंसों के चरणों में माथा टेकते हैं। जहाँ पहले ही श्री परमहंसों का सिंहासन जो है फूलों की फुलवारी से सजा हुआ, सुंदर सजावट फूलों की, रंग बिरंगे फूलों से सजा करके सिंहासन को संवारा जाता है, सुंदर सजाया जाता है। और श्री परमहंस सुंदर सुंदर सजावट में, सुंदर पीतांबरों में, सुंदर हार गले में धारण किए हुए, और जब श्री हुजूर तिलक लगाते हैं श्री परमहंसों को, तो श्री परमहंसों की
सुंदर छवियों की शोभा और बढ़ जाती है, उनकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। ये नज़ारा गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए श्री आरती पूजा की इंतज़ार में सब कुछ अपनी आँखों से देखते हैं और अपनी आँखों के रास्ते ये सब नज़ारे अपने दिल में उतार लेते हैं और जयकारे लगते रहते हैं। जब जब परमहंसों को तिलक लगता है तो माइक के अंदर जयकारा लगता है, संगत सारी जयकारा बोलती है, बार बार जयकारा लगता है। सभी श्री परमहंसों को तिलक लगने के पश्चात श्री आरती पूजा की होती है शुरुआत। श्री गुरु महाराज जी श्री आरती अपने कर कमलों में लेकर आरती घुमाना प्रारंभ करते हैं। वहाँ उपस्थित महात्मा जन जो कुछ 5, 6, 7 महात्मा जन हुआ करते हैं वेदी में, फिर वे सब बारी बारी श्री आरती श्री परमहंसों की उतारा करते हैं। आज भी वही दृश्य वेदी में श्री परमहंसों की आरती उतारने का गुरुमुख प्रेमी देख रहे थे और साथ में आरती का गायन करते। और श्री गुरु महाराज जी चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान हुए और श्री आरती का ये समागम आगे बढ़ता हुआ श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुख प्रेमियों का आशीर्वाद दिया। और इसी प्रकार आरती और विनती के समापन पर सब गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर सबको उठाया, फिर आशीर्वाद फरमाया। सब गुरुमुख प्रेमी बैठ करके श्री आरती पूजा का कार्यक्रम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ता चला गया। जो गुरुमुख प्रेमी बाहर बैठे हैं मंदिर जी से, जो गुरुमुख प्रेमी मंदिर जी से बाहर बरामदों में पीछे और पीछे, सबके लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था हुआ करती है कि कोई भी दर्शनों से वंचित ना हो। सभी गुरुमुख प्रेमी स्क्रीन के सामने मुख किए हुए ही श्री आरती पूजा करते हैं, फिर बैठकर भी और दंडवत प्रणाम करके भी, और वहाँ स्क्रीन वाली मेज पर भी जा कर के माथा टेकते हैं। और आरती पूजा के पश्चात भी गुरुमुख प्रेमी कुछ देर तक माथा टेकते रहते हैं, क्योंकि अंदर मंदिर जी में पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। श्री गुरु महाराज जी जब श्री मंदिर जी से प्रस्थान कर जाते हैं तब सब गुरुमुख प्रेमी माथा टेकते हैं। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था के बीच गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। आज के दिन का जो महत्व है और गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में जो आज के दिन का लाभ होना चाहिए, यूँ तो एक से बढ़कर एक विद्वान और संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने अपने अपने प्रवचनों में अनेक प्रकार से महिमा गाई है। जितनी महिमा गाई जाए कम है, जितने प्रकार से गाई जाए उतनी कम है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा भी समझ लें जिससे हमें लाभ हो जाए, लाभ उठाने मात्र के लिए हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए, श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायियों के लिए, सेवकों के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज का जो दिन है वो एक नए जन्म के रूप में मनाएं।
नव जीवन के रूप में मनाएं, एक नई शुरुआत के दिन मनाएं। यूँ समझें कि आज हमारा जन्म हो गया है, क्योंकि आज हम अपने गुरु से जुड़ने के लिए जुड़ने जा रहे हैं। बेशक हम जुड़े हैं, एक बार नहीं बार बार जुड़े हैं, लेकिन जो कमी पेशी रह गई है, आज फिर से जुड़ करके उस कमी पेशी को दूर करते हैं और अपने सतगुरु के आगे, श्री परमहंसों के आगे एक संकल्प फिर से दोहराते हैं, जो नित्य प्रति हमें हमारे गुरु, हम अपने गुरु को भी आदर से पुकारा करते हैं, उनके वचनों पर अमल किया करते हैं, अपने गुरु को सतगुरुदेव महाराज जी या श्री गुरु महाराज जी कह के पुकारा करते हैं। ये अपनी अपनी मर्यादा है। हमें जो हमारे श्री गुरु महाराज जी सिखाते हैं, समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो अलभ्य लाभ है कि हर प्रकार से आदर का भाव सिखाते हैं। श्री दरबार में लंगर का भी नाम श्री लंगर है, अंदर का नाम श्री अंदर है। हर जगह का नाम भी श्री लगा करके संबोधन करते हैं। ये है गुरु की महिमा, ये गुरु की शिक्षा, ये है गुरु का आदर्श। फिर भी हम केवल इतना ही समझने का प्रयास करें कि आज हमारा जो दिन है सफल हो जाए, कि हमने आज श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करने का फिर से संकल्प दोहराना है। आज हम ये श्री गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर जान करके अपने हृदय में अनुभव करते हुए कि मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे हृदय में विराजमान हैं, खुली आँखों से बाहर दर्शन करते हुए और बंद आँखों से अपने हृदय में विराजमान श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ध्यान करते हुए ये विचार पुख्ता करें कि हमें जो नित्य प्रति सिखाया जाता है, समझाया जाता है, 5 नियमों की पालना हम नित्य प्रति किया करेंगे। 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य किया करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही करना है। जैसे रोज़ फरमाते हैं कि चाहे आधा घंटा 4 बार करो, 1 घंटा 2 बार करो, 40 मिनट 3 बार करो, लेकिन 2 घंटे पूरा करना है। 2 घंटे भजन अभ्यास पूरा करेंगे और ये जो दिन है इसकी महिमा को, गरिमा को और ऊपर उठाएंगे। गुरु पूजा की महिमा को ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और वास्तव में हमारे गुरु ही हमारी पूजा है, गुरु ही गोविंद है, गुरु ही पार ब्रह्म है, गुरु ही भगवंत है। अधिक ज्ञान चाहे जितना भी हासिल करें, मण 2 मण या क्विंटल 2 क्विंटल 4 क्विंटल ज्ञान होने से अधिक बेहतर यह है कि थोड़ा 150 ग्राम पाव भर अमल कर लिया जाए। जिस प्रकार से वर्णन आता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए।
अधिक सुने पढ़ें, लेकिन अमल थोड़ा भी करें, लेकिन पुख्ता इरादे से करें, दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा से ये 5 नियमों की पालना करें, भजन अभ्यास करें। ये गुरु पूर्णिमा वास्तव में उन्हीं के लिए आज का दिन और आज के दिन की ये शुरुआत सफल है, जो गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी बनकर उनके वचनों की पालना करते हैं। आज के दिन अपनी किसी त्रुटि का सुधार करते हैं, किसी कमी को दूर करते हैं और आगे से कोई त्रुटि ना हो और अमल होता रहे, ये दृढ़ संकल्प करते हैं। और यही गुरु पूर्णिमा के दिन का बड़ा लाभ गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम समझ सके, अगर हम इसकी महिमा को जानने का प्रयास करें, थोड़ी भी महिमा इस दिन की जान पाए, थोड़ा सा भी कदम रख पाए, प्रवेश कर पाए इसकी महिमा की ओर, तो वास्तव में आज ये दिन हमारे लिए भाग्यशाली होने वाला है। यानी आज दुनिया में हर कोई किसी शुभ अवसर की तलाश में होता ही है कि कोई कार्य करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, और कोई रिश्ता करना है, फिर ये सब मुहूर्त करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए शुभ घड़ी, दिन, वार तलाशते रहते हैं। अगर वास्तव में मनुष्य जीवन की शुरुआत अगर करना है, मनुष्य जीवन को समझना है, मनुष्य जीवन के लाभ को जानना है कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है कौन से बड़े लाभ के लिए मिला हुआ है, कौन सा ऐसा लाभ है इस दुनिया में जो सारी दुनिया से हटकर हो सकता है। वो लाभ है भक्ति और परमार्थ का, नाम और सुमरन का। और ये कहाँ से शुरुआत की जा सकती है? ये सर्वप्रथम सतगुरु की चरण शरण हासिल करके, गुरु की शरण में पहुंच करके मनुष्य जीवन के लाभ को जाना जा सकता है। सारी दुनिया का लाभ एक तरफ है, गुरु तो हम जीवन में बहुत बनाते हैं। पहल माता पिता के घर जन्म होता है तो हमारे माता पिता गुरु होते हैं। सबसे बड़ा गुरु माता को माना जाता है। पिता भी कोई कम नहीं, हर किसी का अपना अपना दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। किसी का भी कर्तव्य कोई दूसरा नहीं निभा सकता। माता का कर्तव्य माता ही निभाएगी, पिता का पिता ही निभाएगा। फिर स्कूल में पहुंचते हैं तो स्कूल में जो गुरु शिक्षा सिखाते हैं, हमें शिक्षाप्रद बनाते हैं। इस जीवन में शिक्षित करके, हम शिक्षित हो करके साक्षर बनते हैं। बोलने चालने का सही तरीका, हर प्रकार से वाणी का बेहतर प्रयोग करना, यानी ये सब गुरु के सानिध्य में हम सीख पाते हैं। फिर एक हुनरमंद बनने के लिए चाहे हम जॉब करें, चाहे बिजनेस करें,
सबके लिए कहीं ना कहीं गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कोई काम सीखना हो, लकड़ी का काम सीखना हो, सिलाई का काम सीखना हो, मकान बनाने वाला कारीगर बनना हो, इस प्रकार के ढेर सारे कार्य हैं जिसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में वो काम सीखा जाता है और फिर कलाकार बन जाते हैं। इन सब से सर्वोपरि है आध्यात्मिकता, यानी भगवान की राह पर चलने का हुनर। तो इसके लिए भी गुरु की जरूरत है। इसके लिए वक़्त के महापुरुष संत सतगुरु जो संसार में अवतरित हुआ करते हैं, केवल और केवल इसी कार्य के लिए ही कि हमें आध्यात्मिक राह में, भक्ति की राह में अग्रसर होने में लाभ मिल सके और हम उनके सानिध्य में रहकर, उनकी चरण शरण को अपनाकर, उनकी आज्ञा में चलकर, उनकी आज्ञा व मौज में अपने जीवन को ढालकर एक भक्ति में, भगवान की भजन भक्ति में पारंगत हो सके। ये कार्य जो है वास्तव में इस मनुष्य जीवन की सफलता तो भक्ति से ही है। बेशक संसार की जो सफलताओं का हम जिक्र करते हैं, कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमें सीखने की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ सीखना सिखाना एक शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। लेकिन वो सब करने पर अगर आत्मा के लिए भगवान की भजन भक्ति करने का गुण नहीं सीखा, हमारे भीतर वो गुण विद्यमान नहीं है, तो शरीर का क्या है? शरीर के लिए सारे साधन जुटाए, इतनी कुर्बानियाँ करी, कई कई गुरु बनाए, क्योंकि हर पड़ाव पर, हर कदम पर, हर स्टेप पर एक नए से नया काम हमें चाहिए, नए से नई सफलता चाहिए। तो हर प्रकार के अलग अलग सिखाने वाले जिनको गुरु कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में कदम रखने के लिए केवल एक ही गुरु, जो कि वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु की ज़रूरत हुआ करती है, जो हमारी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना हमें सिखा सके। ये संतों महापुरुषों की जो शिक्षा होती है, जो संत महापुरुष हमें सिखाया करते हैं, हम नित्य प्रति देखते, हमें तो परमहंसों की छत्र छाया मिली है, श्री आनंदपुर दरबार मिला है जो दुनिया में लासानी है, हम अपने सतगुरु के शिष्य हैं। फिर भी हमें आज फिर से एक नया संकल्प दोहराने की ज़रूरत है। हर किसी को ज़रूरत है, हर बड़े छोटे को, क्योंकि आज सतगुरु की प्रेरणा फिर से नवीनीकरण करते हुए हमारे हृदय के अंदर हमें प्रेरित करती है कि फिर से आज हम अपने आप का, अपने स्वयं का आंकलन करें कि क्या हम सतगुरु के अगर सेवक कहलाते हैं, गुरुमुख कहलाते हैं, तो क्या एक गुरुमुख का रहन सहन है हमारा, गुरुमुखों का जीवन बनाया हुआ है हमने। इसलिए आज एक नए संकल्प की ज़रूरत है और फिर से एक नई शुरुआत
आज हमें करनी है। हमें शिक्षा नित्य प्रति मिलती है। हम कितना चल पाते हैं शिक्षा पर, कितना अमल कर पाते हैं, क्या हम जानते नहीं? जितनी गहराई से हमें श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनने का अवसर मिलता है, क्या उतनी गहराई से हम कर पाते हैं या उतना लाभ हम प्राप्त कर पाते हैं जो हमें लाभ बताया जाता है कि सुमरन करने में इतना लाभ है, आरती पूजा करने में, नियम निभाने में, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानने में। और सही प्रकार से देखें तो हम बहुत कमियों में चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। इसलिए आज फिर ज़रूरत है हमें श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में आज विराजमान होकर सुंदर सुंदर दर्शनों से सबको निहाल कर रहे हैं। बहुत आसान है संतों महापुरुषों की जो शिक्षा है, हम अपने भीतर उनके वचन, उनकी जो शिक्षा है बड़ी आसानी से अपने भीतर भर सकते हैं। लेकिन हम उसको अगर मुश्किल बना देंगे, उस आसान शिक्षा को मुश्किल बना करके हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? जब सत्संग हो रहा होता है, सतगुरु के वचन सुनाए जा रहे होते हैं, तब अगर हमारा ध्यान वहाँ ना हो करके इधर उधर हो, कहीं और हम लगे हुए हों, तो क्या ये हमारे लिए उचित है? कितना कितना समय हम सत्संग के बिना व्यतीत करते हैं, फिर भी हमारी पूर्ति नहीं होती। और जब विशेषकर सत्संग में शिक्षाप्रद जो वचन हमारे लिए हुआ करते हैं, उस वक़्त भी हम लापरवाही करते हैं और अनदेखा अनसुना कर लेते हैं, फिर लाभ कैसे होगा? इसलिए ज़रूरत है आज कुछ बड़ा करने की, बड़ा सोचने की, कुछ लाभ के लिए गहराई से विचार करने की, कि आज ये जो दिन भगवान की ओर से निश्चित किया गया है, आद जुगाद से इस दिन की जो महिमा उपमा है चली आ रही है। अगर इस दिन से आज लाभ नहीं हम उठाएं, सतगुरु की प्रेरणा से प्रेरित होकर हम अपने भीतर अगर झांक कर देखें तो सतगुरु की प्रेरणा हर वक्त हमें प्रेरित कर रही है। हमारे भीतर हमें हर वक्त उनकी प्रेरणा मजबूत करने की दिशा में ले जाने के लिए हर वक्त महसूस होगी। लेकिन हम अगर बाहर ही झांकते रहेंगे, बाहर के दृश्यों में, बाहर के नज़ारों में, बाहर की महफिलों में ही हम अपना समय जाया करते रहेंगे, लाभ कैसे होगा? वक्त तो निकला जा रहा है, समय समाप्त हुआ जा रहा है। देखते ही देखते हमारे सामने बड़े बुजुर्ग हमारे घरों से चल पड़े हैं, जा चुके हैं, कुछ जाने को तैयार है। क्या हमारा नंबर नहीं आएगा? आज उनकी तो कल हमारी बारी है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? वक्त हाथों से निकला जा रहा है। इसी वक्त में लाभ प्राप्त करने के लिए आज एक संकल्प करें कि हमारे सतगुरु कितना हमारे लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा ये वक्त जो है सफल हो जाए, ये जीवन सफल हो जाए, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। बहुत आसान है शिक्षा संतों महापुरुषों की,
मुश्किल है उस पर चलना, अमल करना। और ये एक प्रकार से युद्ध है मन से करने वाला, कि जो लापरवाहियां हमसे होती हैं, जो कमियां हमसे होती हैं, जो कमियां हैं, जो हम लाभ प्राप्त करने में पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, ये मन से युद्ध करने की जरूरत है। और लगातार ये युद्ध जो है, ये लड़ाई जो है मन से करते रहना पड़ेगा, अंतिम श्वास तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें अपनी जिंदगी का पूरा जो रख रखाव है, जो तरीका है हमारे जीवन को जीने का, वो पूरा बदलना पड़ेगा। जीवन के प्रति हम अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। संतों महापुरुषों के वचनों पर चलने के लिए, उनकी शिक्षा पर चलने के लिए, अमल करने के लिए परिवर्तन की जरूरत है। काया पलट की जरूरत है, बिल्कुल बदलाव हो जाए। मनमुखी जो हमारी वृत्ति है उसको गुरुमुखी बनाना है, और ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने स्वीकार ही नहीं किया है। और मुश्किल इसीलिए लगता है कि हमने हृदय में इस सच्चाई को धारण नहीं किया है। और जिस वक़्त हमारे दिल में ये बात पक्की हो जाएगी कि ये जीवन जो है सतगुरु को समर्पित करके उनसे भक्ति का सरमाया हासिल करना है, ये बात जब समझ में आ जाएगी तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। इस लाभ को प्राप्त करने में फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं रहेगी। कदम कदम पर आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्यों कि कुर्बानी करने का, त्याग करने का, लड़ाइयाँ लड़ने का हमारा पुराना अनुभव है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करने, जो कुर्बानी हम संसार में सांसारिक सफलताओं के लिए, शरीर की सफलताओं के लिए, शरीर की बुनियादी ज़रूरतों के लिए जो रात दिन एक करते हम कुर्बानी करते हैं, थोड़ा सा उसमें अपना नज़रिया बदलना है कि वही कुर्बानी का तरीका वही है, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र को बदलना है कि वही कुर्बानी आत्मा के लिए करनी, वही कुर्बानी भक्ति के लिए करनी। जो हम मन का कहना मानने में लगे हुए हैं, उस मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित करना है कि वो मन दास बन जाए, सतगुरु का दास बन जाए, हमारा दास बन जाए। एक ही बात, बार बार हमें ये लड़ाई मन से लड़नी पड़ेगी, अन्यथा हम मन के दास बने हुए हैं और दास बने हुए ही रह जाएंगे। और वक़्त ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ये जीवन समाप्त हो जाएगा। महापुरुषों ने जो रचनाएं रची हैं, ये आज का दिन भी गुरु पूर्णिमा का निश्चित जो किया है, महापुरुषों की कुर्बानियों से ये निश्चित हुआ है कि किसी भी माध्यम से हमें समझ आ जाए, हम संकल्प करते हुए एक नया रास्ता अख्तियार करें जो सीधे भगवान की ओर जाता है। आत्मा को भला जो हम रात और दिन संसार में कुर्बानियां कर रहे हैं, आत्मा को क्या लाभ है उससे? जो ढेर सारा सामान इकट्ठा करना चाहते हैं उसमें आत्मा खुश हो रही है, ढेर सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो आत्मा
उससे कोई लाभ कमा रही है या कमाएगी, कभी भी हो सकता है आत्मा को लाभ। ये जो बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं तो क्या इसमें आत्मा रहेगी? आत्मा को तो बंगला मिला हुआ है, ये जो शरीर है ये बंगला है आत्मा का, यही मकान है, इसी में रहना है। और यही सुरक्षित है। जितनी दौड़ धूप संसार में हम करते हैं भजन भक्ति के अलावा, उन सब में आत्मा का कोई भला नहीं है, ना इस लोक में और ना ही परलोक में। इसीलिए संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं। हमें बड़ी आदत है कुर्बानी करने की, संसार के लिए और शरीर के लिए। संसार यानी घर परिवार के लिए, ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां संसार की हासिल करने के लिए हम लगे रहते हैं। सुबह उठने का पता नहीं है, हम बिना अलार्म के सुबह उठ जाते हैं। कहीं अलग से जाना हो तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे भी उठ जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझकर हम संसार के कार्य करते हैं। और सत्संग में जाना हो, पता लगे कि फिर बहाने बना देते हैं, हम रात को देर से सोए थे, हम नहीं आ पाए या हम नहीं आ पाएंगे, आज हम सत्संग में नहीं पहुंच पाएंगे। पहले से ही रटा रटाया जवाब तैयार होता है। अगर पहुंचेंगे गाहे बगाहे तो आधा सत्संग निकलने के बाद में 2-3 घंटे का प्रोग्राम है तो लास्ट वाला 1 घंटा पहुंचेंगे, आधा घंटा पहुंचेंगे। फिर लाभ कैसे होगा? संसार के लिए हर वक्त, शरीर के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और आत्मा के लिए सोच विचार करते हैं। जो संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण कर लेता है, मतलब जिसने स्वीकार कर लिया कि हमने अपना जीवन सतगुरु के हवाले कर देना, यानी उनके कहे अनुसार चलना, तो वो क्या संसार की तरक्की के लिए मना थोड़ी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए मना थोड़ी कहते हैं, अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ी मना करते हैं। अगर कुछ विशेष समझाइश करते हैं कि इस प्रकार का खाना पीना मत रखो, तो वो हमारे भले के लिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और शरीर स्वस्थ रहता है तो भजन सुमरन में आसानी रहती है, सत्संग में बैठने में आसानी रहती है, चित्तवृत्तियाँ हमारी शांत रहती है, उनकी हर कार्रवाई हमारी भलाई के लिए होती है। और हमें झुक कर रहना सिखाते हैं, शांत रहना सिखाते हैं, महकना सिखाते हैं। उनसे, उनके चरणों से जो भक्ति की किरणें हमारे हृदय में प्रवेश होती है, उनके आशीर्वाद से, उनके दर्शन दीदार से जो भक्ति का सरमाया हमारे हृदय में भरपूर होता है, उसकी एक महक बरकरार हो जाती है। हमारा हृदय हर वक्त महकने लगता है, जैसे अगरबत्ती जल रही होती है। कैसे? जिसको कोई जलती हुई नजर नहीं आती, बस एक धीमी धीमी सुरसराहट सी उसमें, वो भी भीतर ही भीतर, एक बार जलाने के बाद उसे बुझा दो, फिर वो महकती रहेगी और महकाती रहेगी। जो इस प्रकार संतों महापुरुषों के संपर्क में आकर के भक्ति की प्राप्ति करते हुए महकते हैं इस संसार में, उनकी महक कभी शांत नहीं होती, उनका जीवन हमेशा महकता रहता है। उनका ये लोक महकता है, परलोक महकने लगता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है। यूं तो दीपक भी जलता है, कैसे उसकी लौ सुंदर लगती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग संतों महापुरुषों के नज़रिए से समझना होता है कि उस दीपक को अगर हल्का सा हवा का झोंका आ जाए तो बुझा कर चला जाता है, लेकिन अगरबत्ती को नहीं बुझा सकता, चाहे कितना बड़ा झोंका आए, हल्का झोंका आए। जब तक उसको पानी में नहीं डालेंगे या उसको उंगलियों से हाथ से मसल नहीं देंगे उसको,
उसको बंद नहीं कर सकते, उसका महकना बंद नहीं हो सकता। ये भक्ति भी ऐसे ही है, हमारे भीतर जब धारण हो जाती है, हृदय में भरपूर हो जाती है, इसकी महक भीनी भीनी महक जो है आसा पासा महकाती रहती है, पूरा जीवन महकता है और संपर्क में आने वाले सब उस महक का आनंद प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो महकता है वो पूरा जीवन आनंद में रहता है और दीपक की तरह जो जलता है, अपनी मन मर्जी से जो बेशक पूजा पाठ हम करते रहे, रात रात भर जाग कर बेशक करते रहे, वो जीवन को महकाने में वो कार्य प्रणाली सफल नहीं होती। इसीलिए ये आज का दिन निश्चित है कि आज के दिन से फिर एक नई शुरुआत करें। सतगुरु की शरण अगर मिली हुई है तो संकल्प करें, अपने आचरण में तब्दीली लाएं, बदलाव लाएं, अपने नज़रिए को बदलें, अपनी सोच को बदलें और भक्ति भाव अपने अंदर भरपूर करें। और नहीं संपर्क में है सतगुरु के, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर हमने संसार में जन्म लिया है, जिसने भी जन्म लिया है संसार में, उसको गुरु की शरण, सतगुरु की शरण हासिल करनी ही पड़ेगी। जब भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो भी अवतार भी जो इस संसार में धारण किया है, उन्होंने भी सतगुरु की शरण हासिल की है। ये एक मर्यादा है और हमारे लिए भी ये आवश्यक है कि पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए हम संतों महापुरुषों के सानिध्य में रह करके पूरा पूरा उनकी जो आज्ञा है, उनकी मौज है, उसमें अपना जीवन ढाल करके अपना लोक परलोक सुखी करें, सुहेला करें, उनकी महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। और आज के इस गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी को लाखों लाख बधाई हो, बार बार बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।